फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सबका अपने चैनल astrovaani.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंथली प्रिडिक्शन को जानकर आप अपने आने वाले माह को और खूबसूरत बना सकते हैं। किन क्षेत्रों में आप सावधानी लें, किन क्षेत्रों में आपको लाभ की संभावनाएं रहेंगी, इस बारे में हमारी चर्चा चलेगी। इस माह 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं। पहला ग्रहण 5 की रात 6 को चंद्र ग्रहण होगा और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 जून को होगा। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र वैसे भी गंधमूलों का नक्षत्र हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मनों में भय और इस संक्रमण काल के दौरान नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाला रहेगा। इसी दौरान जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 जून को, वो आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का हो जाता है और मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का हो जाता है, मिथुन राशि के अंदर पड़ने जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं लोगों की मेहनत को प्रतिकूलता देगा, यानी उन्हें अपनी मेहनत को लेकर, अपने भाग्य को लेकर, अपने हर लाभ की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं भय की स्थितियों के लिए जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जून माह के दौरान ये जो 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, ये लोगों के अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाले रहेंगे। इस नकारात्मकता से बचने के लिए हर राशि वाले इस समय को किस तरह से अपने लिए सुखद बना सकते हैं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि लग्न के और अष्टम के स्वामी होकर लाभ स्थान में विचरण कर रहे हैं 18 जून तक। इनके लिए अभी स्थितियां सकारात्मक बनी हुई है। धन संबंधी, सुख साधन संबंधी, संतान संबंधी, भाग्य संबंधी और कर्म क्षेत्र संबंधी सभी क्षेत्रों से इन्हें लाभ मिलने लग रहा है। और 18 जून तक यदि इनका कोई सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी काम में इनका कोई स्पेशली जो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड बंदे, उनको अपग्रेड करने की संभावनाएं रहेंगी, या संतान संबंधी अच्छी सूचनाएं इन्हें मिल सकती हैं। शिक्षा संबंधी भी इन्हें अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं रहे। बस केवल जो सावधानी रखनी है वो प्रेग्नेंट लेडीज को रखनी है कि उनको इस गोचर के दौरान अपने कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान वो इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो जिससे उनके प्रेगनेंसी को हार्म हो सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है, जो कि संतान का, शिक्षा का और बुद्धि का हो जाता है। तो जितना सात्विक इस गोचर के दौरान सब होकर चलेंगे, लाभ ले सकेंगे। धन भाव के स्वामी धन भाव में ही विराजमान है और मेष राशि वालों के लिए शुभता की स्थितियों का निर्माण करते हुए चलने लग रहे हैं और धन का आगाज भी उनके लिए एक सुखद अनुभव लाने वाला है। और आने वाले समय में हो सकता है उनके लिए वह की स्थितियां बने जो कि उनके स्वयं के ऊपर, संतान के ऊपर या माता पिता की हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं। इसलिए उनको बड़े नियोजित ढंग से लेकर चलने की मेरी सलाह रहेगी। जब 18 जून को लग्नेश व्यय भाव में जाएंगे और पूर्ण चौथी दृष्टि से छोटे बहन भाई और पराक्रम भाव और छोटी यात्राओं को देखेंगे, तो इस गोचर के दौरान उन्हें पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। अपने बहन भाइयों के साथ किसी भी तरह के एग्रेशन से उन्हें जरूर बचना चाहिए। स्पेशली छोटे बहन भाइयों के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट की स्थिति उनके साथ ना बने। और पारिवारिक माहौल के अंदर यदि कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित स्थितियां हैं, तो उनको विवाद से बचाते हुए आगे चलना चाहिए। अगर उन्हें धर्म संबंधी कोई छोटी यात्रा करनी पड़ती है, तो उसके अंदर भी वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। सुख साधन की स्थितियां उनके लिए बनी हुई है, क्योंकि जब लग्नेश ही लाभ भाव में है तो हर स्थिति को सुंदर लाने वाले हैं। संतान भाव के ऊपर लग्नेश की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं सुखद अनुभवों का आगाज कर रहा है और सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगा। इस समय इनके निर्णय या इनके जो भी गेन्स होंगे वो सुंदर होंगे। रोग ऋण शत्रु भाव पर 18 जून के बाद जब लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी ही देखी जाएगी बजाय नेगेटिविटी के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनसे इनको राहत दिलाने वाले रहेंगे। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है या परिणय बंधन में बंधना चाहते हैं विवाह के, तो वो बड़ों किराए के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट की स्थिति से इन्हें इस समय पे बचना चाहिए। पार्टनरशिप जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसके अंदर भी इन्हें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और कोई भी डॉक्यूमेंट
बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए और एग्रेशन की स्थितियां ना हो, इसलिए पार्टनर्स के साथ कॉर्डियल माहौल के साथ आगे रहना चाहिए। व्यापार संबंधी स्थितियों में जितना ये क्लियर रहेंगे उतनी इनकी गेन की स्थितियां बनेंगी। किसी भी तरह के हर्डल से ये बच सकते हैं अपनी अधीरता से यदि बच जाते हैं तो, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े से अधीर धैर्यहीन हो जाते हैं, हर बात पे गुस्सा आना इनके लिए स्वाभाविक होता है। तो जितना ये अपने एग्रेशन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे उतना ये सुखद स्थितियों के लाने के लिए आगे बढ़ते चलेंगे। भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में विराजमान है अभी, और 29-30 जून को वो भाग्य स्थान में आएंगे तो ये इनके लिए और सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगा। अभी वक्री गति से कर्म स्थान में चलने लग रहे हैं तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी जो कि अभी पूरी हो सकती हैं अगर ये सतर्कता के साथ एक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी आलस के, क्योंकि शनि भी शश महापुरुष योग का निर्माण करते हुए कर्म स्थान में ही विराजमान है और इनके लिए सुंदर स्थितियों का ही निर्माण होगा। बस इन्हें ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी भी एग्रेशन में आकर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन इनके साथ ना हो जाए। और कहते हैं ना कि अपने ऑफिस में अपने टारगेट के कंप्लीशन के लिए ये किसी भी तरह की नकारात्मकता से, किसी भी तरह के द्वंद्व से बचे, क्योंकि हो सकता है इनकी लोग शिकायत करें या बैकबाइट करें। तो इस समय के दौरान इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके कर्म क्षेत्र संबंधी स्थितियों के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। लाभ की स्थितियां सुंदर बनी हुई है, इस गोचर का इन्हें पूर्ण लाभ मिले इसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये बिना अधीरता के साथ धैर्य के साथ आगे बढ़े। छोटे बहन भाइयों के साथ, जीवन साथी के साथ, पारिवारिक माहौल के अंदर किसी भी तरह के गुस्से से, मारपीट से बचें, गाड़ी ध्यान से चलाएं और सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का ये जरूर पाठ करें, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मंगल पराक्रम को बढ़ा देते हैं। इसलिए जब चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं अंधाधुंध इनके पराक्रम में वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि सूर्य भी पराक्रम भाव में विद्यमान है, बुध के साथ बुधादित्य योग बनाते हुए, और राहु के साथ भी ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे 14 जून के बाद। तो सूर्य को थर्ड हाउस में मेष राशि वालों के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस यदि आ गया इनके काम में तो ये इनके लिए नेगेटिविटी को क्रिएट कर देगा। इसलिए अपने आप को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाएं, संतान के साथ किसी भी तरह के एग्रेशन से बचें। जितना क्लियर कम्युनिकेशन ये आपस में रखेंगे संतान के साथ, परिवार में, काम काज पे, तो स्थितियां सुंदर बनती चली जाएंगी। शनिवार के दिन यदि ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इन्हें लाभ और ज्यादा मिलेगा। और पराक्रम के कारक मंगल, कहते हैं ना कि आप जितना पॉजिटिव, जितना अच्छा सोच के आगे बढ़ते हैं उतनी स्थितियां आपके लिए सही रहेंगी। एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें मेष राशि वाले, क्योंकि इनके एग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक्सरसाइज की जाती है तो एनर्जीज चैनलाइज हो जाती हैं, और जब एनर्जीज चैनलाइज हो जाती हैं तो आपके सारे काम आपको क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करने के लिए एक वे मिल जाता है। समय सुंदर है, इसका लाभ लें। आने वाला समय बहुत सुंदर हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ती हूँ। और वृष राशि वालों के लिए जून माह क्या शुभता ला रहा है इस बारे में बात करेंगे।